देखो ध्यान से समझिएगा, हम लोग का टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक में। उससे पहले हल्का सा थ्योरी को समझ लीजिए, जिससे आप सवाल को आसानी से बना पाए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस जनरली जो होता है ये कॉमर्शियल टॉपिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें बिजनेस का लेन देन की क्रिया पर आधारित होती है। प्रॉफिट का मतलब आप लोग जानते हैं कि लाभ होता है, लॉस का हिंदी में कहते हैं हम लोग हानि। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, इसका वीडियो बना दिए हैं, जिसका छूट गया होगा भेज देंगे, लेकिन आइडिया समझ लीजिए। देखो, जब लाभ आपका कब होगा? लाभ आपका तभी होगा जब आपका क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, कम होगा और आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस। तभी उस बिजनेस से बोलेंगे हम लोग को लाभ हुआ। जैसे कोई सामान को आप 5 रुपया में खरीद रहे हैं और वो सामान को आप 10 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो आप बोलिएगा ना लाभ हुआ बिजनेस में हमारा। तो कितना रुपया का लाभ हुआ? 5 रुपया का। लेकिन परसेंटेज में अगर लाभ हानि पूछेगा तब वहां दिक्कत होती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि रुपया का केस में, चाहे प्रॉफिट का केस हो चाहे लॉस का केस हो, वहां जब भी हम लोग लाभ या हानि निकालेंगे परसेंटेज में, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। याद रखिएगा, क्रय मूल्य पर। जैसे कि यहां पर आप बोलेंगे सर लाभ हुआ 5 रुपया का, तो आपने मार्केट में कितना पैसा लगाया था? 5 रुपया लगाया था। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 5 से 5 खत्म, तो उस बिजनेस में आपको 100% का लाभ होगा। ठीक है, ये सारी घटनाएं आपका रुपया का केस में बता रहे हैं, याद रखिएगा। भाव का केस में अलग होता है। भाव मतलब वस्तु का केस में, जिस समय हम लोग का पास रुपया पैसा का प्रचलन नहीं था, उस समय भी व्यापार होता था। तो उस समय हम लोग वस्तु का माध्यम से आदान प्रदान करते थे। जिसका चावल ज्यादा है तो गेहूं ज्यादा है तो एक्सचेंज कर लेता था आपस में। तो वो भी इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी जितनी घटनाएं बता रहे हैं हम रुपया का केस में बता रहे, भाव का केस का अलग उल्टा होता है। दूसरी बात, हानि की घटना तब घटित होगी जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और आपका विक्रय मूल्य कम हो, सेलिंग प्राइस। जैसे किसी सामान को आप 100 रुपया में खरीदे हैं और उस सामान को आप बेच दे रहे हैं 50 रुपया में, तो बिजनेस में लाभ होगा कि हानि? हानि होगा। तो हानि कितना का हुआ? 50 रुपया का हुआ। तो अगर परसेंटेज हानि पूछा जाएगा तो आपका रुपया का केस में हानि हुआ 50, लेकिन क्रय मूल्य कितना था आपका? 100। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100, मतलब उस बिजनेस में आपको पूरा 50% का हानि हुआ। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब, चाहे क्रय मूल्य पूछा जाए या विक्रय मूल्य पूछा जाए, हमेशा रुपया का केस में प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है? याद रखिएगा, नहीं तो स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन होता है। लाभ में तो समझ जाता है, हानि जैसे होता है वहां विक्रय मूल्य पर निकालने लग जाता है। नहीं, रुपया का केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा जो आपका लाभ हानि निकलेगा वो क्रय मूल्य पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। सही माई बात? अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर्स में यूज कीजिएगा वो होगा अंकित मूल्य, एमआरपी का। और एक वर्ड यूज होगा डिस्काउंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं छूट। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक में डिस्काउंट का एक अलग टॉपिक ही है कि जब भी छूट दिया जाता है एमआरपी पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता है। अगर आप कोई पेन 10 रुपए में खरीद के लाए और उस पर 10% का छूट दीजिएगा तो बिजनेस में लॉस होगा कि नहीं? और ये कॉमर्शियल चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, तो इसीलिए जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? याद रखिएगा इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक का दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और आपका बिजनेस ओरिएंटेड के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। लाभ आपका रुपया केस में तब होगा जब आपका क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। किसका तुलना में? विक्रय मूल्य का तुलना में। हानि आपका तब होगा जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य क्या आपका? कम है। इतनी बात याद रहेगी।
बस इतना अभी आपका काम चल जाएगा। इसका कंप्लीट थ्योरी हम पिछले कक्षा में बता दिए, देख लीजिएगा। आगे देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से समझोगे। देखो सवाल इसमें बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन बनता है बहुत इजी तरीका से। कब? जब लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब। ठीक, ध्यान से समझोगे। इस सवाल को बताने से पहले एक कड़ी को और जान लो। होल वैल्यू जो परसेंटेज का टॉपिक में हमने बता दिया था, ये होल वैल्यू होता है क्या? सपोज दैट किसी को 20% का लाभ हुआ, तो अगर इसको मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 20/100, तो काटेंगे तो कितना होगा, 1/5, 5 रुपया लगा करके 1 रुपया लाभ, मतलब 6/5। तो ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। 5 का सामान जब 6 रुपए में बेच रहे हैं तब आपको बिजनेस में 20% का लाभ हो रहा, दैट इज कॉल्ड होल वैल्यू। ठीक है। अगर हानि की घटना घटित होगी, जैसे बोलेंगे 20% की हानि हुई, उस केस में क्या लिखेंगे, 20/100 काटेंगे 1/5, इसका जो होल वैल्यू निकलेगा 5 रुपए का सामान को 1 रुपए के नुकसान पर बेच रहे हैं, तो ये हो जाएगी ना 4/5। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। मतलब ये विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तभी जाकर के 5 रुपए के सामान को जब आप 4 रुपए में बेच रहे हैं तब आपको बिजनेस में 20% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये होल वैल्यू। अब ये होल वैल्यू काम कैसे करेगा समझ लीजिए। जब आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर बढ़िएगा तब यहां पर गुना कीजिएगा होल वैल्यू का सीधा गुना। लेकिन अब जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर लौटिएगा तो यहां पर इसमें हो जाएगा होल वैल्यू का उल्टा गुना। उल्टा गुना सीधा गुना का मतलब क्या है समझिए। उल्टा गुना मतलब सीधा गुना मतलब 6/5, तो यहां कर देंगे 6/5। अगर उल्टा गुना करने बोले तो 6/5 पलट के कितना हो जाएगा, 5/6। यही है सीधा और उल्टा का मीनिंग, रहेगा कॉन्सेप्ट इतना। ठीक है। दूसरा लॉजिक में अगर शुरुआत का वैल्यू दे दिया गया है और अंतिम का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, तो देखो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो सीधा चल रहे हैं, मतलब सीधा गुना। जब आगे से जब पीछे की ओर लौटेंगे मतलब विक्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो इसमें उल्टा गुना होगा। लॉजिक समझ में आया? तो यही है होल वैल्यू का सीधा और उल्टा गुना। कोई दिक्कत यहां तक? कल स्क्रीनशॉट इसका फोटो खींच लीजिए क्योंकि इसको मिटा देंगे अभी तुरंत। हो गया? देखो अब सवाल की ओर समझिए। सवाल आपका दिया हुआ है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपया में खरीदी। कितना रुपया में खरीदी? 20,000 रुपया में। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े। मतलब उस किताब को इतने दाम पर बेचेगा कि बेचने के बाद भी उसका 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े। मतलब इसका कहने का मतलब है उसे 50 पुस्तक का प्रॉफिट हो, तभी तो निःशुल्क पड़ेगा। सपोज दैट आप 500 किताब खरीद के लाए 20,000 रुपए में, आपने इतना सेलिंग, इतना दाम बढ़ा के कर दिया कि उस 500 किताब का पैसा आप वसूल लिए 450 किताब बेच करके, तो 50 किताब का प्रॉफिट हुआ ना आपका, हुआ। तो वही बोला गया, तो आपका सवाल है, बोला गया उसे कितने परसेंट का लाभ अपनी पुस्तक बेचने चाहिए। तो वो किताब को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा कि जब वो 500 पुस्तक बेच देगा, बेचने से पहले ही पैसा वसूला जाएगा उसका, तो मतलब उसका 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल समझ में आ रही बात? तो देखो यहां हमें प्रॉफिट बता दिया गया है, कितना पुस्तक का बताया गया है, और आप बिजनेस कितना कर रहे हैं, 500 का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ। अब लाभ कमाना चाह रहे हैं 50 पुस्तकों का, बिजनेस कितना करना चाह रहे हैं आप, 500 का, तो 100 में कितना, 0 0, ये 10 बार में खत्म 0। तो इस बिजनेस में किताब का दाम कितना बढ़ा के रखिएगा,
10%। तो बोला गया उसे कितने परसेंट की लाभ पर अपनी पुस्तकें बेची जानी चाहिए। जब वो सारे पुस्तकों को 10% के प्रॉफिट पर बेच देगा तब उसे 50 पुस्तक का प्रॉफिट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? नोट कीजिए। लिखिए, कॉपी में कहीं लिख रहे हो? बना लिए? आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण लग रहा, पढ़ने दो सवाल। राजेश एक मशीन 57 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 67 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व के घाटे का कितना गुना हो जाता? 7 गुना हो जाता। उसका जो, अगर वो जिस सामान को 57 लाख रुपया में बेच रहा है तो उसको जो नुकसान हो रहा है, अगर उस मशीन को 67 लाख रुपया में बेच देता तो जो उसका लाभ है उसके पूर्व के घाटे का कितना गुना के बराबर है? 7 गुना के बराबर। तो बोला गया मशीन का क्रय मूल्य बताइए। तो देखो पहला केस में सपोज दैट प्रारंभ में उसे घाटा हो रहा था, प्रारंभ में घाटा कितना रुपया का? x रुपया का हो रहा था। अब जब दूसरी बार वो बिजनेस किया, जब वो 67 लाख रुपया में बेचा तो वो घाटा उसका क्या हो गया? लाभ में बदल गया। और वो लाभ कितना गुना के बराबर हो गया? 7 गुना। पुराने घाटे के 7 गुना के बराबर होता है, मतलब 7x के बराबर हो जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, देखो ये हुआ आपका, ये क्या कर रहा है? 57 लाख रुपए घाटे में बेचना। बेचना मतलब होता है विक्रय मूल्य, खरीदना का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो पहली बार वो जब बिजनेस किया था तो उसको हानि हुई थी, हानि हुआ था ना, हानि हुआ था। कब? जब वो विक्रय मूल्य जो था 57 लाख, तो अगर उसको हानि हुआ तो पहले सवाल को बनाने से पहले प्रैक्टिकल समझिए। आप कोई सामान को, पेन को 10 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं? बेच रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं सर मेरे को 5 रुपया का नुकसान हो गया। कितना रुपया नुकसान हुआ? तो वास्तव में उस पेन को खरीदे कितना में थे आप? तो आपने क्या किया? विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिए तो क्रय मूल्य निकल गया। ध्यान से पकड़ के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आया भी है और आ भी रहा है। दूसरी क्वेश्चन समझना ध्यान से। आपने एक कलम को 15 रुपया में बेचा। कितना में बेचा? 15 रुपया में। तो बोले, आप बोले कि सर 5 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो गया, 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो आप खरीदे कितना में थे? तो क्या हुआ, आपने क्या किया? अगर विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दे रहे तो क्रय मूल्य निकल जा रहा, विक्रय मूल्य में लाभ को घटा दे रहे तो क्रय मूल्य निकल जा रहा, और अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दे रहे तो क्रय मूल्य निकल जा रहा। क्योंकि आप 10 रुपया में बेच रहे थे तो 5 रुपया का नुकसान हो रहा था। तो बोले कलम कितना में खरीदा? आप बोले सर 15 रुपया में। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य। और आप दूसरी बार जब उस क्वेश्चन को पलट के पूछे कि 15 रुपया में बेचे तो 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस कर दिए तो क्रय मूल्य निकल गया। कौन से समझ में आ रही बात? तो देखो सवाल, देखो तो हम इस घटना को लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा नहीं जाता है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो अगर आप विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस में लाभ को माइनस कर दीजिए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा।
दूसरा केस बनेगा, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो इस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल बनेंगे और इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो पहली बार जब आप थे, जब बिजनेस किए थे तो हम लिख रहे डायरेक्ट क्रय मूल्य बराबर, आपने सामान को कितना में बेचा था, 57 लाख में बेचा था, तो बोले कि सर हमें नुकसान हुआ, पहला बार घाटा कितना हुआ था आपको, x रुपए कमाने, तो प्लस x जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और जब उसी मशीन को आप कितना में बेचते हैं, 67 लाख रुपया में, तो बोलते हैं कि जो घाटा हुआ था उसका 7 गुना के बराबर लाभ हो गया था, तो इस लाभ को इस 67 लाख रुपया में माइनस कर देंगे तो भी क्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य लाभ को माइनस कर दिए तो क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिए तो क्रय मूल्य निकल गया। इसका मतलब ये दोनों पैसा क्या हो गया आपका, बराबर हो गया, और ये क्रय मूल्य के बराबर है। आइए इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 8x, इसको इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर 10/8, 2 का पारा में 4 बार में, 2 का पारा में 5 बार में, 5/4 मतलब 1.25 लाख, लाख में हमारा सब चल रहा है, तो x का मान कितना निकला आपका 1.25 लाख, 1.25 लाख। तो आपसे पूछा गया है कि मशीन का क्रय मूल्य बताइए, यही सवाल पूछा गया है। तो मशीन का क्रय मूल्य अगर इस हानि में x को जोड़ दीजिए या 67 लाख में 7x का वैल्यू निकाल करके घटा दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मशीन का क्रय मूल्य बराबर 57 प्लस x बराबर 57 में 1.5 लाख को जोड़ दीजिए तब कितना हो जाएगा 58.25 लाख। ये होगा उस मशीन का क्रय मूल्य। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल अक्सर भी एग्जाम में ट्रेंडिंग सवाल है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन TD TQ लिख लीजिएगा, या दूसरी भाषा में इसका ऊपर V3 मान लीजिएगा, कहीं ऑप्शंस में दिया होगा कोई ऑप्शन में ए में। हो गया? देखो अगला सवाल क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। बोला गया एक चावल व्यापारी 8,580 रुपया में 20 क्विंटल चावल खरीदता है। कितना क्विंटल चावल खरीदता है आपका? 20 क्विंटल। जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो गए,
मतलब वो 20 क्विंटल चावल लाया था, तो 20 क्विंटल में उसका 22% चावल क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट में इधर उधर छिटा गया, बर्बाद हो गया। तो बोला उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचेगा। मतलब उस पर 22% का नुकसान का भी भरपाई करना है और उसे प्रॉफिट भी कमाना है, कितना परसेंट का, 20% का। तो 20% का लाभ कमाने के लिए वो प्रति क्विंटल किस दर पर चावल को बेच देगा। ठीक, तो देखो वो चावल जो खरीदा, चावल का मूल्य कितना था, 8,580 रुपया। कितना क्विंटल चावल खरीद के लाया था, 20 क्विंटल तो लाया, लेकिन उसका तो चावल बर्बाद हो गया। अब तो उसका पास 20 क्विंटल रहा नहीं, वहां से ट्रांसपोर्ट किया 20 क्विंटल और आधा गायब हुआ, छिटा वटा का बर्बाद हो गया। तो उसके बाद चावल पहुंचा कितना, 22% खराब। मतलब 100 में 22 को माइनस कर दीजिए, तो कितना परसेंट चावल उसके पास पहुंचा, 78%। मतलब 78/100, 20 क्विंटल का ही होगा। तो 20, 25, 100, मतलब 78/5 क्विंटल ही चावल पहुंचा। यहां तक कोई चिंता। तो अब उसका जो दाम बैठा बताओ, वो 20 क्विंटल पर दाम बैठाएगा कि 78/5 क्विंटल पर दाम बैठाएगा, 5। ठीक, तो और उसको लाभ अगला स्टेप में कमाना है, कितना लाभ कमाना है, लाभ उसको 20% का चाहिए। तो मतलब 100 का सामान 120 में बेचेगा वो, 20 छक्का 120, 20 25 जो मतलब 6/5। ठीक, तो सवाल ये पूछा गया वो प्रति क्विंटल किस दर पर चावल बैठेगा। तो अगर वो बिना लाभ लिए वो बेचता तो प्रति क्विंटल चावल का दाम कितना होता, प्रति क्विंटल चावल की कीमत क्या होता बोलो, 8,580 बटा में 78/5, यही रेट पर ना वो बेचता, इतना दाम बैठता। अब इस पर उसको लाभ कमाना है, कितना, 20% का। तो 20% बराबर कितना हो गया, 6/5। तो आओ 8580 इंटू 5/78 इंटू 5 इंटू 6, 5 से 5 खत्म, ये 13 का पहाड़ा में खत्म, 13 छक 78, और ये 13 का पहाड़ा से कटेगा, 13 छक 78, 13 छक 78, 660। तो वो पर क्विंटल जो चावल बेचेगा 660 रुपया प्रति क्विंटल, 660 रुपया प्रति क्विंटल चावल बेचेगा। तो उससे लाभ होगा कितने परसेंट का, 20% का। कौन से समझ में आई बात, नोट कीजिए। तो सवाल को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ के बनाना है। क्यू का मतलब क्विंटल है, ठीक है, हिंदी में तो हिंदी लिख लेना अपना।
आगे चले। आएगा सवाल, क्या बोला गया? बोला गया एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर एक घड़ी बेची जाती है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है? ध्यान से समझोगे सवाल। वो सवाल सामान को कितना में खरीदा नहीं बताया, केवल बोला गया जब सामान को बेचते हैं तो उससे लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? 25%। तो आप लिख सकते हैं क्या, 25/100, काटिएगा 1/4। 4 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो ये 4 रुपया आपका क्रय मूल्य है और 5 रुपया आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। तो ध्यान से समझिएगा। तो सवाल में बोला गया विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आपको शुरू बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन यहां बोल दिया विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। तो आप बेच रहे हैं सामान को कितना में? 5 रुपया में। लाभ कितना का कमा रहे हैं आप? 1 रुपया का। तो 100 में कितना? 20। मतलब कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा? 20% का। यहां लिखिएगा विक्रय मूल्य पर लाभ। आगे चले। देखो आएगा सवाल, क्या बोला गया? किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने के बजाय 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अभी आपको सिखाएंगे, ठीक है। बेचने के बजाय लाभ दुगना था। प्रारंभ में सपोज करो लाभ, प्रारंभिक लाभ अगर x है तो बाद में कितना हो जाएगा? लाभ उसका दुगना हो जाता है। तो बाद का लाभ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो आप क्रय मूल्य क्या निकलेगा आपका? आप बेचते हैं पहला में 69 रुपया में, तो लाभ कितना हो रहा था? x रुपया माने हैं, तो -x घटा देंगे तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन जब 78 रुपया में उस सामान को बेच देते हैं तो जहां पहले x रुपया लाभ होता था अब लाभ दुगना हो गया, तो x का जगह कितना हो जाएगा? 2x। तो अगर इसमें 2x को घटा देंगे तो ये क्रय मूल्य निकल जाएगा। हाँ, लाभ हो रहा ना, यहां भी लाभ हो रहा और यहां भी लाभ हो रहा। बोला 69 रुपया के बजाय 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। मतलब इस केस में भी लाभ हो रहा और यहां भी लाभ हो रहा है। तो जहां पर आपको x रुपया का लाभ होता था, जब 78 रुपया बेचने में 2x रुपया का लाभ हो जा रहा है। तो विक्रय मूल्य में लाभ को घटाएंगे तब क्रय मूल्य निकलेगा, अगर हानि बोलता तब जोड़ते, ठीक है। तो आओ, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 78 माइनस 69। चलो x इज इक्वल टू 9 आया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बोला गया, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, आप घटाइए कितना, किसी में घटाइए
69 माइनस एक्स इज इक्वल टू 69 माइनस 9, मतलब 60 रुपया। इसलिए सवाल को ध्यान से समझना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ रहा है ना? नहीं तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। आगे बढ़े। देखो 6 नंबर में क्या बोला गया है? एक दुकानदार 1140 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है। पिस्ता समझते हैं क्या होता है? ड्राई फ्रूट, मतलब वो क्या बादाम का तरह होता है? बोलता है पिस्ता बादाम बोला जाता है। तो पिस्ता लगा, होली का टाइम में यूज किया होगा। पिस्ता क्या होता है और बादाम कितना होता है? देखा, बादाम का ही टाइप का होता है ना? मिठाई के ऊपर में जो छिड़क देता है ना थोड़ा थोड़ा, हाँ, हरा रंग का होता है। बादाम तो, बादाम में भी दूध तेरे का, मूंगफली अलग हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, मॉल उल में जाके देखिएगा कहाँ भाई पिस्ता कहाँ है, देखो जाकर आज चेक कर लेना। चलो आप, तो एक दुकानदार 1140 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% का हानि वहन करता है। वहन करना मतलब उसे 5% का नुकसान हो जाता है। तो सवाल में आगे बोला गया यदि उसे 1260 रुपया प्रति क्विंटल किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया है तो उसे क्या परिणाम होगा? तो पहले आपको जानना पड़ेगा वो पिस्ता खरीदा कितना में था। ये खरीदा नहीं बताया, बोला कि आप 1140 रुपए में बेचते हैं तो 5% का नुकसान हो जाता है। तो बोला कि अगर उसी को 1260 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचते तो क्या होता, लाभ होता कि हानि? तो पहले क्रय मूल्य पता रहेगा तभी तो तुलना करेंगे लाभ हानि का। तो आइए, पहली घटना आपका विक्रय मूल्य की है और ये विक्रय मूल्य बताया गया है 1140 रुपया पर केजी। ठीक है, और आपको लॉस हो रहा, हानि हो रहा कितना का? 5%, मतलब 5/100, मतलब 1/20, 20 का सामान को बेच रहे हैं 19/20 में, सही हुआ? तो देखो अभी आपको सिखाए होल वैल्यू के बारे में, तो आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 1140 गुना, इसका उल्टा गुना, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो पीछे के लिए तो ये कितना हो जाएगा? 20/19, 19×5 = 95, 19×6 = 114, मतलब आप 1200 रुपया पर केजी पिस्ता को खरीदे थे, निकल गया। अब आप बेचने का डिसाइड किए, नया विक्रय मूल्य कितना आप डिसाइड किया अपनी बार बेचेंगे? 1260 रुपया पर केजी। तो खरीदे हैं 1200 में, बेच रहे हैं 1260 में, लाभ हो रहा कि हानि? लाभ। तो बोला परसेंटेज में पूछा गया है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत लाभ। 60 रुपया का लाभ हो रहा, बिजनेस कितना का कर रहे हैं आप? 1200 का, तो 100 पर कितना? तो 5% का लाभ होगा। समझ में आ रहा है ना?
हो गया। 7 नंबर सवाल देखिए, बोला गया एक दुकानदार 1190 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और उसे 10% की हानि वहन करता है। अब उसे 1249 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? अभी पीछे में जो सवाल बताए उसी पैटर्न पर बनेगा, घर में इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, इसका जवाब बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसका आंसर आना चाहिए, कितने नंबर है? 7 ना, 5.5% का हानि। ठीक है, घर में ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तब बोलोगे। आगे सवाल देखो क्या बोला गया है, देखिए एक कारखाने में 8 मशीनें को खरीदा जाता है, इसमें से 3 मशीन ए खरीदता है, 2 मशीन बी खरीदता है और बाकी सी खरीदता है। इन मशीनों का दाम क्रमशः इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 से 1 लाख रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 80,000 रुपया और 45,000 रुपया है। तो इन मशीनों की औसत लागत गणना कीजिए। एवरेज को डाल दिया यहां पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 मशीनें खरीदे हैं, ध्यान में केवल रखिएगा। ए जब आते हैं तो वो कितना मशीन खरीदता है? वो 3 मशीन, और एक मशीन का जो कीमत पड़ता है वो कितना रुपया के दर से खरीदता है? 1 लाख रुपया की दर से, काई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख। तो ये 3 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया, काई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख। ठीक, बी जो होता है वो कितना मशीन खरीदता है? 2 मशीन, और वो पर मशीन के लिए कितना पैसा पेमेंट करता है? 80,000। 2 2 4, 1 2 3 4, 8 दूना 16, मतलब 1,60,000 इन्वेस्टमेंट किया। और बाकी मशीन सी खरीदता है, तो 3 और 2 5, तो बचा कितना मशीन? 3 मशीन। तो 3 मशीन को कौन खरीदेगा? और उसके लिए वो पैसा कितना देता है? 45,000 रुपया पर मशीन। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 5 दिया 15, 4 दिया 12, 13, मतलब 1,35,000 रुपया। तो टोटल पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया? 1,0,0,5,9,4 अरे 5,95,000। और 5,95,000 में कितना मशीन के लिए? 8 मशीन के लिए। तो औसतन कितना हो जाएगा? एवरेज निकाल दो, आप लोग पढ़े हैं। 5,95,000 भागा 8, चलो भागा दिया जाए। 8 सती 56, 8 चौका 32, 7 4 से चालू है, एक ही को डिजिट चालू है। 74375, मैंने एवरेज जो बनेगा 74,375 रुपया। ठीक है, नोट कीजिए। तो जब नियर अबाउट नंबर मिल जाए तो इन तरह पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े।
किनका हो गया? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, देखिए बोला गया एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ बोला गया है? अरे बोलो कितने परसेंट का? 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपए में बेचता तो उसे कितने परसेंट का हानि होता? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि वो टेप रिकॉर्डर को खरीदा कितना में था। तो देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1040 रुपया, और इस पर वो लाभ कमाया है वो भी बताया, कितना दिया हुआ है? 4%, मतलब 4/100, 1/25, 25 और 1 26, मतलब 25 का सामान वो 26 में बेच रहा है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उस टेप रिकॉर्डर का? 1040 गुना 25/26, इसका उल्टा गुना 4 बार में खत्म, मतलब 40, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 2 10, मतलब वो टेप रिकॉर्डर को वास्तव में खरीदा कितना में था? 1000 में। जब वो 4% का प्रॉफिट रखता है तब उसे बेचता है 1040 में। ठीक। अब बोला गया सवाल में अगर उसे 950 में बेच देता तो बोला उसे हानि कितना परसेंट का होता? तो आप खरीदे कोई सामान को 1000 में और पुनः बेच रहे हैं उसको कितना में? बोलो बोलो 900। तो 1000 रुपया में खरीद रहे हैं 950 से बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि? कितना रुपया का? 50 रुपए का हानि हो रहा। तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत हानि बताइए, तो 50 रुपया का नुकसान हुआ कितना का बिजनेस करके? 1000 का बिजनेस कर रहे हैं आप, 100 पर कितना? 5% का हानि हो रहा बिजनेस में। हो गया? देखो आगे क्या बोला गया है, 10 ध्यान से समझिएगा। बोला गया एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपया में खरीदी। कितना रुपया में वो खरीद के लाए मशीन? 1000 में। उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेच दिया। बेचा तो उसे बोला गया 150 रुपया प्रति मशीन का लाभ हुआ। तो देखो 300 रुपया प्रति मशीन बेचता है और 150 रुपया क्या होता है उसको प्रति मशीन लाभ होता है। तो अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ना, लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है उसका? तो प्रति मशीन क्रय मूल्य कितना पड़ेगा उसका? वो जब 300 रुपया में बेचते हैं तो उसे प्रति मशीन 150 रुपया का लाभ आता है। तो बोला उसके लिए प्रति मशीन का कीमत कितना पड़ता है? 150 रुपया पड़ता है। और मशीन टोटल वो कितना खरीद के लाया था? तो 30 मशीन का उसके लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा?
30 मशीन का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 30 गुना 150 रुपया, मतलब 4,500 रुपया। उसके लिए वो क्या बना, क्रय मूल्य बढ़ा। और बोला गया है, और वो मशीन जो 4,500 में वो बेच रहा सारे मशीन को खरीद के, और उसको खरीदा था वो शुरुआत में वो कितना मशीन, कितना रुपया में, 1,000 रुपया में। 1,000 में खरीदा, मरम्मती कराया, तब उसका कॉस्ट पड़ रहा था कितना, 4,500 रुपया। तो सवाल है, पूछा गया मरम्मत कराने पर कितना रुपया खर्च किया गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मरम्मत कराने पर जो उसका खर्च बैठेगा 4,500 रुपया में 1,000 वो खरीदा था, मतलब 3,500 रुपया वो क्या किया था, मरम्मती पर खर्च किया था। समझ में आई बात। तो वही जवाब होगा आपका। लॉजिक समझ में आया, नोट कीजिए। तो आज मैथ की कक्षा यहीं तक, आगे कक्षा अगले सवाल में होगी। धन्यवाद।